प्रधानमंत्री ने सीधा आरोप लगाया कि गांधी सरनेम ही कांग्रेस चुरा ली है। गांधियों से जो है गुजरातियों से दिक्कत थी, गांधी सरनेम ही चुरा। गोडसे के विचारों को मानने वाले वो इस प्रकार के शब्द कहेंगे, और गांधी शब्द किसी, मैं समझता हूँ किसी उनको सीमित नहीं करना चाहिए। गांधी शब्द तो एक फक्र की बात है कि गांधी शब्द का हमने प्रयोग किया, क्योंकि गांधी के विचारों को हम मानते हैं। 2047 तक की अगर वो बातें करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो ना कोई टाइमलाइन सेट करते हैं, ना कोई उसका रोड मैप बात करते हैं। वो केवल विपक्ष को कोसने के अलावा, आज भी अगर आप देखेंगे पूरे भाषण के दरमियान, तो या तो फिर कांग्रेस को उन्होंने कोसा होगा। आज जो गांधी शब्द की जो बात कर रहे हैं उसमें उसका ये स्पष्ट परिलक्षित इससे हो रही है। ज़्यादातर देखा जाए कि विपक्ष के नीतियों के खिलाफ विपक्ष का डाउनफॉल बताना पीएम की तरफ से, और अपनी सरकार के कि हमने जो है स्टार्टअप इंडिया, इस तरह से कोई कांग्रेस ने काम नहीं किया। लेकिन कल लोकसभा में इनकी जो प्रवृत्ति रही है, सवालों से भागते हैं, जवाब से भागते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं, और तो और इसलिए मैंने कहा रणछोड़ दास मोदी इनका नाम होना चाहिए। स्पीकर का ये कहना कि विपक्ष के जो सांसद थे कल प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता था, इसलिए प्रधानमंत्री मैं समझता हूँ ये हमारे पूरे महिलाओं का अपमान है। जो निर्वाचित महिला सांसद उनका अपमान है। क्या वो क्रिमिनल है? क्या वो आतंकवादी है? नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री जी का राज्यसभा में अभिभाषण था, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत जी हैं। सर, प्रधानमंत्री ने सीधा आरोप लगाया कि गांधी सरनेम ही कांग्रेस चुरा ली है। गांधियों से जो है गुजरातियों से दिक्कत थी, गांधी सरनेम ही चुरा ली। देखिए, मैं समझता हूँ कि गोडसे के विचारों को मानने वाले वो इस प्रकार के शब्द कहेंगे, और गांधी शब्द किसी, मैं समझता हूँ किसी उनको सीमित नहीं करना चाहिए। गांधी शब्द तो एक फक्र की बात है कि गांधी शब्द का हमने प्रयोग किया, क्योंकि गांधी के विचारों को हम मानते हैं। तो और लेकिन आज ये एक, मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति का अभिभाषण में शायद उन्हें ये नहीं पता चल पाता है कि सदन में बोल रहे हैं कि वो राजनीतिक मंच में। आज भी एक ब्लूप्रिंट नजर आना चाहिए। 2047 तक की अगर वो बातें करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो ना कोई टाइमलाइन सेट करते हैं, ना कोई उसका रोड मैप बात करते हैं। वो केवल विपक्ष को कोसने के अलावा, मैंने कहा कि वो सदन है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। तो लेकिन हमेशा उनको लगता है कि जिसे कहा जाए कि कुछ चुनावी कोई रैली या भारतीय जनता पार्टी की रैली है। आज भी अगर आप देखेंगे पूरे भाषण के दरमियान, तो या तो फिर कांग्रेस को उन्होंने कोसा होगा। आज जो गांधी शब्द की जो बात कर रहे हैं उसमें उसका ये स्पष्ट परिलक्षित इससे हो रही है। सर, उसमें ज़्यादातर देखा जाए कि विपक्ष के नीतियों के खिलाफ विपक्ष का डाउनफॉल बताना पीएम की तरफ से, और अपनी सरकार के कि हमने जो है स्टार्टअप इंडिया, इस तरह से कोई कांग्रेस ने काम नहीं किया। एक बात मैं बता दूं आपको, इन्होंने कहा जो अभिभाषण था वो एक सरकारी दस्तावेज होता है जिसमें सरकार का एक रूप होता है कि हम किस कदम पे जाएंगे, किस रास्ते पे जाएंगे। आपने देखा होगा राहत की बात इन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया। ये अलग बात है कि उन्होंने कहा कि भाई अगर आप देखें तो महंगाई दर क्या है, 6.7 के आसपास महंगाई दर है। राहत करीब आप जिस प्रकार इंस्टॉलमेंट वगैरह जो देने पड़ते हैं, आप अंदाज है तो हार्डली 1.2 के आसपास है। तो ये भी इसलिए मैंने कहा ऑप्टिकल इल्यूशन की बातें मैंने कही कि इनका जो राहत भी है ऑप्टिकल इल्यूशन है। दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी का नाम है दामोदर दास मोदी है। लेकिन कल लोकसभा में इनकी जो प्रवृत्ति रही है, सवालों से भागते हैं, जवाब से भागते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं, और तो और इसलिए मैंने कहा रणछोड़ दास मोदी इनका नाम होना चाहिए था। सर, आज भी पूरे दिन लोकसभा नहीं चला, प्रदर्शन के बीच जो है कि स्थगित हो गया, कल तक के लिए स्थगित थे। आखिरी जवाब का क्या होगा? देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं, जो लोकसभा या सदन है वो सदन में एक जिम्मेवारी आती है। लोग उम्मीद करते हैं कि जो सरकार की क्रियाकलाप है, चेक एंड बैलेंस जो हमारा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी बातें हो। ये कोई सेंसर बोर्ड नहीं है सदन। लेकिन जो और आसन जो है वो संविधान का होता है, आसन सत्ता का नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि आसन, सत्ता, ये सारे मैं समझता हूँ सारे एक लाइन पे है, एक लाइन पे ये सारे एक्ट कर रहे हैं। स्पीकर का ये कहना कि विपक्ष के जो सांसद थे कल प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता था, इसलिए प्रधानमंत्री मैं समझता हूँ ये हमारे पूरे महिलाओं का अपमान है। जो निर्वाचित महिला सांसद उनका अपमान है। क्या वो क्रिमिनल है? क्या वो आतंकवादी है?
तो ये क्या, इसलिए मैंने कहा कि अगर हमला करता तो उनको, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी और सारे भारतीय जनता पार्टी को हमारे महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।